मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इंदौर से आ रही खबर के साथ। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलने पर सौगात देंगे। जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां 25 लाख का विकास कार्य कराऊंगा। महू विधानसभा में विकास कार्य कराऊंगा, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। पोलिंग बूथ पे कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, वहां मैं 25 लाख के विकास के काम करूंगा। जो आप लोगों को 25 लाख के विकास के काम होंगे उस पोलिंग बूथ में। क्या ये प्रयास करेंगे आप सब लोग कि हमारे पोलिंग बूथ पे एक भी कांग्रेस को वोट नहीं मिले? ऐसे पोलिंग बूथ पे 25 लाख रुपए। तो सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना था। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां 25 लाख की सौगात दूंगा। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कैलाश विजयवर्गीय के बयान के क्या मायने निकाले जाएं और क्या वाकई में कोई ऐसा बूथ है भी जहां कांग्रेस को एक भी वोट ना मिले? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इंदौर में मुकाबला एक तरफा हो चुका है क्योंकि कांग्रेस मैदान में नहीं है। अक्षय कांति बम कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब पूरा फोकस जो यहाँ के बड़े नेताओं का है, इस वक्त उनका पूरा फोकस मालवा निमाड़ में है। अगर धार लोकसभा की बात की जाए तो धार लोकसभा में लगभग 8 विधानसभा जो आते हैं उसमें 5 विधानसभा जो है वहां से जो विधायक है वो कांग्रेस के पास है। यानी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती भी रहेगी क्योंकि अधिकांश विधायक कांग्रेस से आते हैं। वहां से चुनावी मैदान में सावित्री ठाकुर, जिनके प्रचार प्रसार के लिए कैलाश विजयवर्गीय महू पहुंचे थे। अब महू में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन दौरान उस वक्त कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा जिस भी पोलिंग बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं जाएगा वहां पर वो 25 लाख का विकास कार्य कराएंगे। इस बयान के बाद से सियासी संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस ने हाथों हाथ इस पूरे बयान को लिया है और कांग्रेस ने कहा है कि ये कहीं न कहीं बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें कहीं न कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं न कहीं डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। उन्होंने कहा दूसरी तरफ आवेदन बने रहिए। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक ऐसा बूथ जहां पे कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां मैं 25 लाख की सौगात जो है जनता को दूंगा, वहां के विकास के लिए मैं सोचूंगा। क्या आप लोग इतने आश्वस्त हैं कि कोई ऐसा बूथ भी है जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं जाएंगे? देखिए अंशिका जी, निश्चित तौर पर देश में जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस पार्टी ने बनाया कि ओबीसी का आरक्षण छीनकर अपने फेवरेट वोट बैंक मुसलमानों के बीच वो बांटना चाहती है, जिस प्रकार हमारी और आपकी संपत्ति वसूलने के लिए विरासत कानून की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस प्रकार राम नाम का राम काज का विरोध करते हैं, जिस प्रकार मनमोहन सिंह जी का कथन सामने आता है कि देश के संसदों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो ऐसी बहुत सारी जगह देश प्रदेश में परिस्थिति है कि जहां मतदाता कांग्रेस से नाराज है और कांग्रेस पार्टी को कुछ बूथ पर तो नोटा से भी कम वोट है, एक भी वोट न मिले, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, जब हम प्रचार करने जाते हैं तो लोगों से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ मतदान दें। ठीक है, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। भूपेंद्र जी, कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना है कि कोई भी ऐसी सीट जहां से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा वहां 25 लाख के विकास कार्यों का मैं सौगात दूंगा जनता को। क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी? चुनाव आयोग जो है अगर जिंदा है तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये तो एक ओपन प्रलोभन है मतदाता को लुभाने के लिए। और जो है सरकार क्या कर रही थी, 25 लाख का जो विकास कार्य है, 20 साल की सरकार है तो क्यों नहीं किया? लोगों को लूटने में लगे थे, लोगों को जो है भ्रष्टाचार करने में लगे थे, लोगों को सताने में लगे थे। ये 25 लाख तो बड़ी जरा सी रकम है, जीरा बटी है। तो ये 25 लाख का विकास कार्य आज तक क्यों नहीं किया? 20 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में और आज ये ओपन जो है प्रलोभन देकर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है देश में मतदान कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है मतदाता उदासीन है और इनकी लूटखोरी से तंग आ चुका है, इसलिए इस तरह के प्रलोभन देना पड़ रहे हैं। और ये प्रलोभन जो है दिए जा रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग अगर जिंदा है
तो उसको जो है तत्काल स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। और इनको इस तरह के जो बयान है उनको किस तरीके से रखा जा रहा है, इस पर भी नजर होनी चाहिए। शुक्रिया भूपेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।